आज हम बात करेंगे नोवल कोरोना वायरस की। नोवल कोरोना वायरस 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहली बार वुहान शहर में देखा गया, जो कि चाइना में है। यहाँ कई लोगों में निमोनिया जैसे लक्षण देखने के लिए मिले चाइना में, और ये पहली बार इस तरीके का वायरस देखा गया था जो लोगों के लिए बहुत नया था। और ये वायरस उस श्रेणी में आता है, ये कोरोना वायरस की ही फैमिली में से एक वायरस था, और इसलिए इसका नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस रख दिया गया। और इसके बारे में जो चीज़ें भी अभी जानी जा रही है, हो सकता है बाद में कुछ और इसके बारे में जानकारी मिले जो इससे काफ़ी अलग हो। अब हम जान लेते हैं कोरोना वायरसेस के बारे में। कोरोना वायरसेस एक फैमिली ऑफ वायरस है जिसमें कई तरीके के कोरोना वायरस हो सकते हैं, जिसमें अभी जो सबसे रिसेंटली देखा गया था वो नोवल कोरोना वायरस था। तो पहले हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहले कब और कितने तरीके के कोरोना वायरस देखे गए हैं। तो इसका नाम कोरोना ही क्यों पड़ा? तो इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक एनवेलप के द्वारा सराउंडेड है, और प्रोटीन के जो स्पाइंस हैं वो इसे एक क्राउन जैसा शेप दे रहे हैं। तो ये क्राउन जैसा दिखने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा, क्योंकि क्राउन को लैटिन भाषा में कोरोना कहते हैं। तो ये वायरस का जो आकार था, जो शेप था, वो एक क्राउन की तरीके था के जैसा था, इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, और मुख्यतः ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट पर अटैक करते हैं। तो कोरोना वायरस मेनली क्या कर सकता है? मेनली ये कॉमन कोल्ड, चाहे निमोनिया, ये सब भी एक तरीके के कोरोना वायरस के ही कारण हो रहे हैं। अब ये जनरली एक माइल्ड डिसीज़ है, लेकिन कुछ केसेस में ये सीवियर हो जाता है। तो हम लोग पहले के ही कुछ ऐसे सीवियर केसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सार्स कोरोना वायरस जो 2003 में चाइना में देखा गया था। सार्स कोरोना वायरस का पूरा अर्थ हम लोग ये कह सकते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये 2003 में पहली बार चाइना में देखा गया था, जो कि एक बैट के द्वारा फैला था। फिर मर्स कोरोना वायरस जो कि 2012 में सऊदी अरेबिया में देखा गया था, जिसका पूरा तरीके से हम लोग कह सकते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये एक कैमल के द्वारा फैला था। और तीसरा जो कि अभी जो वायरस देखा गया है कोरोना वायरस का, तीसरा तरीके का जो काफ़ी सीवियर है, वो है 2019 नोवल कोरोना वायरस। अब नोवल शब्द का अर्थ होता है नया, मतलब ये नए तरीके का कोरोना वायरस है। मतलब ये इतना नया है कि इसके बारे में जानकारी कम होने के कारण इसका कुछ नाम नहीं दे पाए साइंटिस्ट लोग, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस पड़ गया। यानी नोवल यानी नया, तो नए तरीके का ये कोरोना वायरस है। अब इस नोवल कोरोना वायरस का हम लोग प्रभाव देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव इसका चाइना में देखा गया, जो दिसंबर 2019 में देखा गया, जहां कई जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि मेनली समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनका भोजन करते हैं या फिर लाइव एनिमल मार्केट्स में जाते हैं। ये पहली बार वुहान के लाइव एनिमल मार्केट्स में पहली बार ऐसा केस देखा गया, जिनमें लोगों को निमोनिया जैसे लक्षण थे, और एक प्रकार का निमोनिया ही था। तो ये मेनली किन लोगों को फैल सकता है? ये उन लोगों से फैलते फैलते दूसरे लोगों को फैला, जैसे कि उनके फैमिली मेम्बर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स जो उनकी देखभाल कर रहे थे उन लोगों को। अब ये कोरोना वायरस जो है, नोवल कोरोना वायरस जो है, वो कई केसेस में पूरी चाइना भर में फैल चुका है और दूसरी कंट्रीज़ में भी फैल चुका है। तो ये धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है।
अब जैसा कि हमने देखा था कि नोवल कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में फैल रहा है, तो पहले जान लेते हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ और ये ओरिजिन कहाँ से लेता है। मेनली ये जानवरों से ये वायरस आता है। मेनली ये जो कोरोना वायरस है वो कई रेंज ऑफ एनिमल्स को हो सकता है, और जो लोग एनिमल्स के ज़्यादा पास में रहते हैं या उनके कांटेक्ट में रहते हैं तो एनिमल्स से लोगों तक फैलता है और लोगों से फिर और लोगों को फैल सकता है। तो जैसे कि हम लोग ने बात की थी सार्स कोरोना वायरस, जो कि 2003 में देखा गया था। वो वो सार्स कोरोना वायरस फैला था ये बैट्स के द्वारा, और बैट्स के द्वारा ये जो सार्स कोरोना वायरस फैला था वो लोगों तक फैलने लगा, और ये चाइना में ही पहली बार देखा गया था। फिर मर्स कोरोना वायरस जो कि पहली बार कैमल्स में देखा गया था, और कैमल्स से फिर बाकी लोगों को फैला। तो इसी तरीके से जब ये किसी जानवर से किसी इंसान तक ये जो वायरस है वो ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम स्पिल ओवर कहते हैं। और इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड जानवर से ज़्यादा क्लोजनेस बनाना, चाहे ऐसे लोग जो लाइव एनिमल मार्केट्स के आसपास रहते हैं। अब जैसा कि हम बात करें 2019 के नोवल कोरोना वायरस की, तो ये किस जानवर से फैला है ये अभी तक अननोन है, और ऐसा माना जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा कि यह हो सकता है बैट से फैला हो या फिर स्नेक से फैला हो। बैट से फैलने के चांसेस ज़्यादा कहे जा रहे हैं, क्योंकि 96% ये सिमिलैरिटी दिखाता है जो 2003 में जो कोरोना वायरस फैला था उससे। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से लोगों में फैलता है। तो अभी तक नोवल कोरोना वायरस जो कि नए तरीके का कोरोना वायरस है, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा ये पता नहीं है कि किस तरीके से फैलता है। लेकिन हाँ, ये एक नॉर्मल वायरस जिस तरीके से फैलता है उसी तरीके से ये भी फैलता है। जैसे कि कोई कफ करता है या स्नीज़ करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है कफ करेगा या स्नीज़ करेगा तो उसके मुंह से जो ये स्पिल होते हैं ये वायरस, वो कोई और अगर इनहेल कर लेता है तो उसको ये फैल सकता है। या फिर वो कोई चीज़ें जो यूज़ कर रहा है वो कंटेमिनेट हो चुकी है वायरस से, उसका यूज़ करने से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। तो ये तो था ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं कि कौन से तरीके के लोग इससे सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। तो ग्रुप्स मोस्ट एट रिस्क जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो जानवरों के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं या फिर लाइव एनिमल मार्केट वर्कर्स हैं। तो जीवित जानवरों के जो मार्केट चलाते हैं चाइना में, वो लोग इसके ज़्यादा रिस्क में हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो केयर कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी देखभाल जो रख रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। अब ये जो केयर करने वाले लोग कौन हो सकते हैं? फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं। अब कुछ इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो जो अभी तक नोन है ये माइल्ड भी हो सकता है या फिर कुछ केसेस में बहुत सीवियर भी हो सकता है। तो अगर माइल्ड केसेस है तो उसमें नॉर्मल खांसी होना, ज़ुकाम होना, सर दर्द होना, फीवर होना, ठंड लगना, गला ख़राब होना, ये सब चीज़ें माइल्ड चीज़ों में आती हैं। लेकिन जो कि 7 से 14 दिनों तक अगर झेल ली जाए और उसके बाद यदि वो ठीक हो जाए तो इसका मतलब कि वो उस चीज़ से बाहर आ गया, तो फिर उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि सीवियर केस हो जाता है तो फिर इससे किडनी फेलियर हो सकता है या डेथ हो सकता है। मॉर्टेलिटी रेट के बारे में अभी तक कोई जानकारी पता नहीं चल पाई है। और अब इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी को नोवल कोरोना वायरस हो गया है? तो ये पता लगाया जाता है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, जिसमें जेनेटिक फिंगरप्रिंट लिया जाता है और उससे ही ये पता लगता है कि वह व्यक्ति इन्फेक्टेड है। अब इसका यदि ट्रीटमेंट देखा जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, बस हाँ इसको सपोर्टिव केयर से हम लोग कम कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी सरकार लॉकडाउन कर रही है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी है, और कुछ हेल्थ टिप्स लेकर के
इस चीज़ को कम कर सकते हैं। इसका अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया, तो ट्रीटमेंट और वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट है।